चलो भाई, ये तो नॉर्मल बैलेंसिंग है, यही रिएक्शन बड़े बड़े क्लास में मुझे लिखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उस गेट को बंद कर। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये एक चैप्टर है नया, एसिड बेस और सॉल्ट, और ये तीनों एक बढ़िया केमिकल्स है। हमारे घर में एसिड भी अवेलेबल है, बेस भी अवेलेबल है, और सॉल्ट भी। कौन सा सॉल्ट अवेलेबल है? NaCl। ठीक, इसका नाम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा सॉल्ट? टेबल सॉल्ट। कोई वो लेके आओ तो NaCl ही लेके जाना। ठीक, उसके बाद एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि आयोडीन जानते हो ना, तुम्हारे नमक में आयोडीन अवेलेबल है या नहीं है? अगर है तो कितना परसेंट? नमक में आयोडीन अवेलेबल होना चाहिए। अगर नमक में आयोडीन नहीं है तो तुझे एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकते हो। कौन सा बीमारी? क्वाइटा। ठीक, अगर आयोडीन की कमी हो तो गले नीचे फैल जाएगा, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, तो क्वाइटा इसीलिए कहता है कि और जो टाटा नमक जनरली जो भी यूज करते हैं उसमें कहता है 15 ppm, 15 ppm कितना होता है आयोडीन पार्ट्स पर मिलियंस। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन मतलब 10 के पावर 6। मान लो 10 के पावर 6 केजी अगर तुम्हारे पास नमक है तो ये कितना केजी हो गया बताओ? दस लाख केजी नमक में टाटा 1 केजी आयोडीन डालता है। कितना? ठीक, इसका मतलब ये होता है 1 केजी नहीं 15 ppm है ना, तो कितना डालेगा? 15 के पार्ट्स पर मिलियंस। का मतलब होता है कि भाई जो है यहाँ पर 1 मिलियंस में 15 केजी आयोडीन अवेलेबल है। ये टाटा के नमक से होते हैं। ये जनरली MDPS पिछले बार क्वेश्चन टेस्ट में पूछा था, MCQ में क्वेश्चन की टाटा नमक में कितने आयोडीन अवेलेबल होते। ठीक, तो 15 ppm। ठीक, यानी बहुत कम अमाउंट है, बट है। जितने भी हम लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ी के पास जो भी गाड़ी होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, हर एक गाड़ी थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन रिलीज कर, तो उस पॉल्यूशन जो रिलीज करेगा उसका यूनिट ppm होता है। बहुत छोटा यूनिट है, और उससे भी छोटा यूनिट आता है ppb। क्या होगा ये? पार्ट्स पर बिलियंस, 10 के पावर 9 में आ जाए। ठीक, तो ये है। तो फिलहाल तुझे ये नहीं, बस ये मैंने बताया कि 15 ppm का मतलब होता है 10 लाख केजी में 15 केजी कुछ भी। ठीक, अगर किसी ने बोला कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी का जो पॉल्यूशन रिलीज करने का जो रेट है वो किसी ने बोला कि 10 ppm है, तो तुम कहोगे कि इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 10 के पावर 6 केजी या कितना लीटर ऑक्सीजन को ले लें या एयर को ले लें, कितना अगर हम एयर को ले लेंगे तो कितना इसमें है? 10 लीटर तुम्हारे पॉल्यूशन क्रिएट करता है तुम्हारे घर। 10 के पावर 6 लीटर में कितना? 10 लीटर, जो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक गाड़ी से इतना निकलता है, तो ऐसे ही कितना गाड़ी है? बहुत सारी गाड़ियां हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो जनरली बच्चों से पूछा जाता है, और अरे कोई मच्छर बैठा है क्या? लग रहा है ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया। कभी कभी दिक्कत आ। हाँ भाई, तुम्हें तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि उनको पढ़ने में मजा नहीं आता।
ठीक, उसके पीछे का कारण क्या हो, या फिर अभी अभी हमें छुट्टी होने वाले हैं, सबको किसी को नानी के घर जाना होगा, कोई कहीं और जाना चाहेगा, वहां पे हम कलेक्शन करने के लिए बैठ जाते हैं जी, पैसे कलेक्ट करें। या फिर अभी अभी पापा ने कह दिया मेरा ये काम कर दे, तेरे को 100 रुपीज मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 500। तो बच्चे लोगों को लगता है कि ये काम ज्यादा आसान है कंपेयर टू पढ़ना। या कई बार दिमाग में ऐसा होता है कि कितना अच्छा है ये लोग काम करते हैं, उनको मम्मी पापा को पढ़ना नहीं पड़ता है, खा के हमें पढ़ाने के पीछे पागल बना रहा है। तो तुम्हें एक चॉइस दिया जा रहा है कि देख भाई, तुम्हें एक गेम है जिसमें तुझे 1 रुपया दिया जा रहा है। कई बार इस गेम का चर्चा हम क्लास में ही किए, और यहां पे तेरे को 10 करोड़ दिया जा रहा है। ठीक, ये 10 करोड़ जो है तुझे इमीडिएटली दिया जा रहा है, और 1 रुपया जो है तुझे कह रहा है कि आज तुझे 1 ही रुपया मिलेगा, अगले दिन में डबल हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे वो डबल हो जाए। ठीक, तो तुम बता कि तुझे कौन सा पसंद है? 1 रुपये। ठीक, 1 रुपये के पीछे का क्या वजह हो सकता है ये बताओ। हाँ, ये तुझे देख, मान लो कि किसी बच्चे ने ऐसा प्लान बनाया, और ज्यादातर लोगों की यही चॉइस है, अगर तुझे 1 रुपया पसंद है तो तू देख ले 1 रुपया क्या होने वाला। 1 रुपया कितना हो जाएगा, ये 10 करोड़ तुझे अभी मिल रहा, और तुझे देख 1 रुपया कितना होगा, ये 2 रुपया होगा, 2 का कितना होगा, 4 का 8, और इसका उसके बाद देख कितने दिन हो चुके हैं, 128 से 256 जाएगा, 512, 1024, ये 10 दिन हो गया टोटल। ठीक, 10 दिन में तेरे पास कितने रुपए पहुंचे? बस, और वहां पे पूरा का पूरा 10 करोड़ अवेलेबल। हाँ जी, तो ये 10 करोड़ बेनिफिशियल है, ये 1 रुपया बेनिफिशियल। ठीक है, पूरा गिना ही नहीं। ठीक है, तो जो एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे किसी बच्चे को ऐसा बोला गया कि भाई मैं बोल रहा हूं ना कि तुम 10 करोड़ रुपया ले लो, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारा दिमाग को भी यही चीज पसंद आता है कि 10 करोड़ अभी का अभी मिल रहा है, हमें 1 रुपया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये तुझे 10 करोड़ मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर किसी बच्चे को ऐसा होगा कि जैसे तुम लोग मान लो ज्ञानी ठहरे, और तूने अपने दोस्त को तेरे से पूछा कि भाई ऐसा मेरे ऑफर मिला, तूने कहा 1 रुपया ले ले, कह रहा तू सच बोल रहा है ना, तो हाँ भाई तुझे बहुत पैसे मिले। तेरे दोस्त डेली तेरे को गाली देगा, कहेगा भाई 10 दिन हो गए, तूने बोला था कि मुझे 10 करोड़ से बहुत ज्यादा मिलेंगे, अभी तक 1000 मिले, अब क्या मिलेगा। ठीक, 15 दिन तक पहुंच चुके हैं, उसकी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा 4 से 5,000 है। हम क्या सोचते हैं कि भाई 1 महीने में से 15 दिन निकल चुका है, और अभी तो हम लाखों में नहीं पहुंचे, और यहाँ 10 करोड़ और यहाँ पे 1000 रुपए मिल रहा है, 4-5,000 रुपए। ठीक, तू 20 दिन तक पहुंच गया, तुम्हारे अमाउंट गलती से कुछ लाखों में पहुंचे। ठीक, 25 दिन तक पहुंच गए, तेरे पास 20-25 लगे, 1 करोड़ तो दूर की बात, 25 दिन खत्म हो चुके, तुझे कम से कम 24-25 लाख रुपए तेरे पास पहुंचे। अभी भी तुझे होता होगा कि यार, और तुझे गेम में एक ऑफर दिया जाता है कि आप कभी भी अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और लाइफ में यही होता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यार ये कोई बेवकूफ बना रहा था, बेटर चॉइस है, 25 दिन हो गए, अब क्या होगा। ठीक, तुम्हें इसके बाद 26 दिन हो गए, फिर भी यही है, लाखों में कुछ पैसे। तूने 28 दिन पे गया, कुछ करोड़ में पहुंचे, 29 दिन में गया और करोड़ में पहुंचे, लेकिन जब तू लास्ट के 31 दिन में पहुंचा तो तुम्हारे पास 107 करोड़ रुपए होंगे। ये, लेकिन इसके लिए पेशेंस कितना स्ट्रांग चाहिए वो ध्यान से दे, बहुत ज्यादा। तुझे हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे तुम्हारा डिसीजन गलत साबित करने के लिए लोग बैठे रहेंगे, देख तेरे को क्या फालतू मिल रहा है। और यही चीज पढ़ाई लिखाई के साथ होता है, जैसे तू पूरा 20 साल तक लगे पड़े हो, तुझे कुछ भी हाथ नहीं आता, और इसीलिए सबसे बोरिंग काम पढ़ाई लगते रहता, यार कुछ हाथ में तो आ नहीं रहा, खाम खा के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो।
ठीक, जब हम पहुंच जाते हैं बहुत पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, 25 साल के पहुंच गए, कॉलेज फिनिश, अब जब हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाते, कई लोग ये गेम जो है यहां से लेके खत्म कर देते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे लड़के से मैंने मिला जो लड़के किसी टाइम पढ़ रहे थे, मतलब तुम लोगों के पास तो पेरेंट्स फोर्सफुली तुझे पढ़ा रहे, लेकिन जिनके पास फैसिलिटी नहीं है वो फोर्सफुली बच्चों को नहीं पढ़ाता। वो क्या करता है, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो कल से ड्यूटी पे जा। ठीक है, ऐसे बच्चे, तो वो बच्चे से, बहुत सारे बच्चे से मिलने के बाद ये पता चला, वो सारे बच्चे ने बोला एक ही बात कि मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी मुझे 10 रुपया दे रहे हैं, कभी 20 दे रहे हैं, बस क्या इससे होने वाला है। और जबकि मेरे कोई दोस्त कहीं जॉब कर रहा है, उसको 10,000 रुपया मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 10,000। अगर मुझे 10,000 मिले तो बता रहे मैं क्या कर दूं। आज तुम लोगों को भी लगता है, तेरे को मम्मी पापा कहेगा ये ले 5,000 तेरे पॉकेट खर्च, तेरे को लगेगा कि मैं तो मोमोज की दुकान ही खरीद लूंगा, डेली खाऊंगा सुबह शाम, है ऐसा फील होता है लोगों के पास। और जब वो ड्यूटी करने गए तो जनरली घर में तो किसी के पास कंपनी होती नहीं है, जो कोई पलवल रहता है वो दूसरे शहर में आके करता है, या जो बिल्कुल गांव में रहता है वो शहर में आके काम करता है। एक बंदे की सैलरी 10,000 हो गई, एक कहीं पे उस बंदे ने रूम लेके रहना है, मिनिमम 3500 रुपए की रेंट आता है। कहीं भी ले लो, किसी कोना जो 3 से 35,000 रुपया रेंट जाए रहने के लिए। उसके बाद खाने के लिए भी 3 से 4,000 रुपया तेरे को खाने के लिए लगे। ठीक है जी, तो कितने हो गए? अगर आजकल मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हो तो 400-500 रुपया तो मोबाइल ऐसे ही ले लो, ठीक। लेकिन मोबाइल पहले होना तो चाहिए। लड़के ने पहले महीने की सैलरी उठाई और कहा गया आईफोन लेने ले गया। भाई उसकी औकात से बाहर की चीज है। उसने कहा दुकानदार को कि भैया ऐसा करो कि मैं आपको 3,000 दे देता हूँ, एक 15,000 का फोन दे दो, ठीक है। और उसने कहा ईएमआई बना दो, तो कहा ठीक है भाई, ईएमआई जरा जो है 2500 का आ जाएगा, 1 साल तक जो भी है, 6 महीने में। इस बंदे का जो है 8,000 रुपया हो गए और 2500 की ईएमआई आ गई, 10,000 माइनस पे शुरू हो गया पहले महीने से। गलती से किसी दिन अगर ईएमआई भर दिया तो रेंट वाले के कम पड़ गए, या रेंट वाले को कम किया तो फिर किसी दिन राशन वाले को कम पड़ गए, तो कहीं ना कहीं से कटिंग पेस्ट होगा। अल्टीमेटली उसको ऐसा फील हुआ कि यार जिंदगी बहुत ही बेकार तरह से, ये 500 रुपए करके डेली। अपने जो दोस्त थे उसके, वो भी जो पढ़ाई छोड़ के भागे थे, वो भी ऐसे ही थे, भाई तूने जब मोबाइल नहीं खरीदा है तो कुछ मदद करो मेरे। उसने उसको 3-4 हजार मदद कर दिया। कुछ समय के बाद दोनों 1 साल तक काम करने के बाद पता चला कि जो मम्मी उसको 10 रुपया 20 रुपया डेली देते थे, उतना पैसा भी उसके पास बच नहीं रहा है। समझ रहे हो? मम्मी ने मेरे को 10 रुपया 20 रुपया दिया, आज मेरा मन नहीं करता स्कूल जाने का, कोई बात नहीं। आज मेरा मन करता है मैं बेड पे लेट करके पढूं, मेरा मन कर रहा है मैं एसी चला के पढूं, आज नहीं सो जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी देख लेंगे, पापा देख लेंगे। यहाँ पर भाई 3500 के सिर्फ रूम मिला है, उसमें बेड नहीं है, बेड सेट बिछा के नीचे सो रहे हैं। ड्यूटी से 10-12 घंटा ड्यूटी करके आया, घर पे कोई मम्मी अवेलेबल नहीं है जो खाना बना के उसे खिलाएगा। खाना किसको बनाना है? खुद बनाना है, जला वाला जो भी है खुद बना के खाना। तो जब तुझे पूरा अल्टीमेट वो पूरी गेम जब तुम देखोगे ना, तुझे ऐसा फील होगा कि यार हमारी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया। जब इन लोगों से कभी मिलना, जैसे कई बार बच्चे की फील आता है कि पढ़ाई लिखाई से बेटर चॉइस है, जॉब करो, पैसे आएंगे, पैसे ही पैसे, और पैसा ही पैसा होगा। तो इसकी कैलकुलेशन चेक कर ले। 3-4 आदमी को रख लो तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अब जैसे ये कह रहा है 3-4 आदमी को रख लो डिवाइड हो जाएगा, तो भाई ये मैंने डिवाइड करके ही बताया, ठीक है। नहीं तो इस एरिया में कहीं पे 15-16 हजार से, ये जो एरिया तुझे बता रहा हूँ, इस एरिया में तो 15-16 हजार से रेंट नीचे है ही नहीं। तो अगर तूने 3-4 आदमी रहा तो 16,000 को 4 आदमी में डिवाइड किया तो 4,000 बना, ठीक। अगर 12-13 हजार हुआ तो 3,035। अगर तू अकेला लेना जाओगे तो कॉलोनी में चले जाओ, तुझे इतने में अकेला एक रूम मिल जाए। कितना भी करेगा, मैं कट पेस्ट करके बताया।
फिर बहुत एक लड़का ने ऐसी मेहनत करी, पागलों की तरह घर पे पढ़ाई लिखाई छोड़ के आया और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है पढ़ना, और वो काम करना शुरू। पूरे 1 साल के मम्मी को बोला था मैं दिखाता हूँ तुम्हें पैसे क्या होता है, मैं जाता हूँ कमाने के लिए। वो घर से निकला ऐसे ही बोल के, 2 साल के बाद वापस घर पे गया, पूरा का पूरा 40 से 50 हजार रुपया कर्जा लेके, लोन लेके। ठीक। और लोगों, जिन लोगों से लिया था पैसे, जैसे कई लोग तुझे जानते हैं, तेरे मम्मी पापा को, कहा किसी के पास ये 1000 रुपया दीजिए, ये लोग कोई किसी के पास ये आज मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है 4000 दीजिए, तो जो जानकार होते हैं वो दे देते। 50,000 रुपए लोन लेके रिटर्न बैक टू द होम, जो कह रहा था मैं पैसे ही लेके आऊंगा भर भर के। भाई मार्केट में कोई खजाना अवेलेबल नहीं है जहां से तेरे को भर के पैसे आने वाले। तो एक तो ये कहानी खत्म हो गई। अब ये लड़का जो है 2 साल के बाद जब घर गया तो उसे समझ में आ गया कि जितने भी लोग जो मोटा पैसे कमा रहे हैं उन सबके पास कोई ना कोई स्किल है, या तो वो बहुत बढ़िया नॉलेज लेके बैठे हैं, सिर्फ उसी के पास पैसा पहुंच रहा है, बाकी तो बस भिखारी की तरह हम लोग इधर से इधर भटक रहे हैं। जितने भी हेल्पर या नॉर्मल ग्रेड के लोग हैं उनके पास किसी भी महीने के एंड में 1 रुपया नहीं बचता। तो अब आ जाके उस लड़के ने पागलों की तरह 4 साल रिटर्न बैक टू द स्टडी, वो स्टडी में रिटर्न हो गया। बैंक के पास गया, बैंक वाले को बोला जी हमें पढ़ना है, हमारे मम्मी के पास तो पैसा नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो बताओ। बैंक वाले ने उसे 4 लाख रुपए दिए। कितने? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपया में से उसने 3.5 लाख रुपया में उसने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर दिया। 4 साल। 4 साल देखो, 2 साल पहले जॉब करी, उसने देख लिया पूरी जिंदगी बेकार है। उसके बाद 4 साल पढ़ने के बाद उसने मेहनत पागलों की तरह करी, उसके बाद वो गया जॉब लेने। ठीक। जॉब लेने के बाद गया, उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 60,000। अब बताओ पढ़ना जरूरी बेटर था या भिखारी? जिंदगी भर हेल्पर ग्रेड में 10 से 12,000, 12 से 15,000, इससे ज्यादा तो नहीं जाते। जब ज्वाइनिंग किसी की 60 से होगा तो हर 2 साल के बाद ये पैसा लगभग 1.5 गुना डबल होते चला जाता। तो आने वाले 4-5 साल में उसकी पैसे 6 लाख मंथली पे पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसने हेल्पर ही जिंदगी भर करता रहता, पढ़ाई छोड़ देता, तो गवर्नमेंट 5 साल के बाद एक देखता है कि यार भिखारी लोग मर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है कि इस भिखारियों की, मतलब जो हेल्पर है, उनकी सैलरी जो है वो 10 से 12,000 होनी चाहिए। मान लो 12,000 कर दिया। 5 साल के बाद देखेगा महंगाई तो हर साल बढ़ता है। 5 साल के बाद कहेगा इन भिखारियों की सैलरी 14,000 कर दो। तेरी सैलरी कितनी बढ़ी? 2,000। महंगाई बता दो। तेल की प्राइस थी 150 रुपए पर लीटर, इस 5 साल के बाद तेल तुझे 350 रुपए लीटर मिले और तेरी सैलरी कितनी मिली? 2,000। तो इस पूरे तू देखेगा कि ये पूरी दुनिया पागल क्यों है। ये हर पेरेंट्स कहता है हम बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना चाहते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ये चीज खुद झेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर हमारे बच्चे अच्छे स्टडी नहीं करेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। और एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते हर एक पेरेंट्स इस बात के लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। और जब वो पेरेंट्स और ज्यादा टेंशन में रहता है जब हम बच्चों को अच्छी बात समझाते हैं तो उसका रिएक्शन उल्टा लेता है। वो तो कहता है कि मेरे दुश्मन है मेरे मम्मी पापा। सारे बच्चे को यही लगता है कि मेरे मम्मी पापा ही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। जैसे मैं मोबाइल छूता हूँ एकदम देखती रहती है। ठीक है, ये मोबाइल कैसे छीन रहा। तो भाई ये याद रखना कि जिस दिन तू पढ़ेगा तुम्हारे सिस्टम सब कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो तेरे को लोग कंट्रोल करेंगे और तू भटकता फिरता रहेगा। तो ये 10 करोड़ दे रहा था वो ज्यादा फायदेमंद। 10 करोड़ देता है एक दिन में, अगले पेशेंस रखता तो सर इन्वेस्ट करके 2-3 दिन के अंदर और कमा लेते। हाँ, यही चीज करके एक लड़का ने यही काम किया जो बता रहा है। ठीक। एक लड़के ने बहुत अच्छा किया, उसके दोस्त ने बोला कि भाई शेयर मार्केट में एक ही दिन में पैसा डबल हो जाता है। ठीक। तो वही एक रूल्स है जहां पे पैसे एक ही दिन में डबल हो जाए। कहा तेरे को विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, चल मेरे साथ बैठ। उसने उसके सामने 50,000 रुपए निकाला, 50,000 रुपए शेयर मार्केट में डाला। ठीक घड़ी का टाइम बोला, घड़ी देख। घड़ी देख लिया, 20 मिनट में ये पैसा हो गया 2.5 लाख रुपए। कितने? कहा मैं तो बोला था 50,000 डबल करूंगा, ये देख कितना हो गया। हट से निकाला और गाय ये ले। अरे भैया ये तो बहुत अच्छी बात, मैं भी घर जाता हूँ, मम्मी को
पहले बुलाते हैं मम्मी को, पहले बोलते हैं मम्मी कितने पैसे अभी करना है, कितने, मेरे पे भरोसा करो। मम्मी भी ऐसे थे कि थोड़ा बच्चे बड़े हो गए थे, भरोसा कर लिए, हाँ जी बेटा है 10-15 लाख रुपए, ये ले। मैं तो मम्मी ये नहीं कहता कि इसके 4 गुना कर दूं, लेकिन इसका 20 लाख रुपए मैं तेरे को शाम तक लाके दिखा दूं। मम्मी शाम का इंतजार कर रहे हैं, बच्चा भी गायब और पैसा भी गायब क्योंकि पता चला बच्चा ऑलरेडी इससे ज्यादा माइनस में चलेगा। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ऑलरेडी वो 12 लाख रुपए माइनस में। 2 लाख रुपए वो बच्चा खुद ढूंढ रहा है, मम्मी तो अब देगी नहीं, वो तो और मारेगी कहीं से और ढूंढ के ला। तो ये जो सट्टा का गेम है ना, वो सट्टा की तरह ही करता है। और हाँ, लाइफ में कभी भी कोई तुझे पूछे कि मैं पैसा डबल कर दूंगा 2 दिन में, 1 महीने में, साल भर में भी डबल कर दूंगा, तो समझ जाना वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ लुच्चा है। कहीं पैसा 1 दिन में, साल भर में कहीं डबल नहीं होता। ठीक, अगर होता है तो वो लक तुक्का से, ये आज हो गया कल जाएगा, ये 200% गारंटेड है। आज अगर किसी ने, मैंने क्या बोला, ये बोला तो डबल उसने 2.5 दे दिया, तेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, तूने सब कुछ लगा दिया उसके अंदर। ठीक, तो ये चीज है। तो कभी भी इस चीज के बारे में ना तो कभी सोचना, क्योंकि आजकल के बच्चे सब भी छोटे छोटे रील्स देखना शुरू कर दी, और रील देखने में एक बच्चा कहता है कि जी मैं 8वीं पास हूं, इससे ज्यादा मैंने पढ़ा ही नहीं, और देखो मैं डेली या महीने का मेरा 15 से 20 लाख रुपया अर्निंग है, ऐसा बोलते हैं वो। और हमें दिमाग को 1 सेकंड के लिए फट से ट्रांसफर हम उसकी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि यार इतना झंझट क्यों लेना, मैं तो 8वीं से 10वीं पास हो गया, वो तो 8वीं पास था तो 10 लाख कमा रहा है, मैं 10वीं पास हूं, मैं तो 20 लाख कमाऊंगा महीने। ऐसा हमारा दिमाग इन चीजों में बहुत तेजी से भागता है, इधर नहीं भागे। तो वो सारे, पहले क्या होता था कि ये फेक न्यूज हम ऐसे सुनाते थे, आज इस लड़के को पकड़ेंगे, कल इसको दिखाएंगे जा जा करके कहीं भी। आज के डेट में तो एक छोटा सा वीडियो रील वायरल कर दो जी, हम इतना कमा रहे, एक ही दिन तो किराए भरने पड़ेंगे, बड़े होटल्स की, बड़ी गाड़ी की, और कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है। पहले तो लोग दिखा के लूट लेते थे। तो इसीलिए इन चीजों में कभी भी इन्फ्लुएंस में मत आना किसी की कंडी, कहीं पैसा एक दिन में डबल नहीं होता, और पूरे साल में पैसे डबल नहीं होते। गलती से अभी तुझे पता है कि अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले शेयर मार्केट 3 साल से लगातार सिर्फ ऊपर ही जा रहा, सिर्फ ऊपर, नीचे तो जाना ही नहीं है उसको। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी भैंस, बेवकूफ, गोबर जितने भी थे, वो सब ज्ञान बांटने शुरू कर दिए थे कि मैं बता रहा हूं कि शेयर मार्केट में पैसे एकदम डबल ही होते हैं। देख 3 साल से मेरा प्रॉफिट देख कितना, मैंने 1 लाख लगाया, आज पूरा 1 करोड़ हो गया। सब ज्ञान बांटते थे डेली, मार्केट की सिस्टम चालू हो गए 6 महीने पहले। मार्केट ने जितने भी लोग थे सबको पटक दिया, और ऐसा पटका मारा जो 3 साल में जितने भी लोग पैसे कमाए थे उसके दुगुना ले गया। ठीक, और आज जो है यूट्यूब सब पे भी ज्ञान बांटने वाले सब भाग गए, कहीं मिल नहीं रहे, कहां गए वो लोग जो ज्ञान बांट रहे थे, समझ रहे हैं। तो चलती हुई दिशा में सब कहते हैं जी बढ़िया है। इसीलिए एक ही चीज बेटर है, जब भी तुझे लाइफ में दिखे कुछ बड़ा करना है तो एक ही चीज करना है, वो क्या करना है, पढ़ना है। ये करने के बाद अपने आप सब कुछ बड़ा हो जाए। ठीक, तो ये चीज पर ध्यान रखना। सर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज कर इसको मेटल का डिस्प्ले। आज देखिए एसिड लिखिए, यहां पे लिखना है कि 2 सब्सटेंस which gives plus ion in a solution. देख सकते ठीक है, 2 सब्सटेंस which gives H plus ions in a solution is called acid. सॉल्यूशन का मतलब वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे देखो अगर HCl में अगर हम वाटर डालें तो ये H पर प्लस और Cl पे माइनस हो जाता है। HNO3 अगर इसमें भी पानी डालोगे तो H पर प्लस NO3 पे माइनस हो जाए। H2SO4
ये 2H पर प्लस, SO4 पे 2 माइनस। ठीक है, ये सब के सब एसिड है। या फिर अगर हम बात करें NH4Cl, तो हम नहीं लिखेंगे इसके बाद H प्लस आयंस में CH3 C डबल बॉन्ड। हाँ भाई, ये मिनरल एसिड होता है, जो सबसे खतरनाक इनऑर्गेनिक एसिड भी हम इसको बोलेंगे, वो आगे हम लिख देंगे। ये जितने भी एसिड है वो H प्लस आयंस देता है। तुम्हारे 10th क्लास तक इतना ही है एसिड के बारे में, बाकी आगे प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे ये इकट्ठा होता है। ठीक, तो ये सब रूल्स आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मेनली ये है जो कभी टीचर जब इस डेफिनेशन को देखता है तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है कि तेरे पास नॉलेज है। जो सब्सटेंस H प्लस आयंस देगा एसिड के अंदर, उसे हम मतलब सॉल्यूशन के अंदर उसे एसिड कहते हैं। ठीक, चलो जी, जाना है यहां तक। नेक्स्ट लिखते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, अब देखो यहां पर दो रूल्स आते हैं। जैसे कि H प्लस दे रहा है, तुझे अगर वैसे देखने के लिए बोला जाए तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा इनमें? HCl है। अगर तुझे वैसे देख रहा हो कि तुम्हारे पास कि भाई ये 2H प्लस दे रहा है, तो हम इसकी इस गिनती से चेक नहीं करते। जैसे कि तुम्हारा ऐसे कॉमन सेंस देखो, तुम्हारे एग्जाम 10 क्वेश्चन का था या 100 क्वेश्चन का मान लेते, और तुझे टीचर ने बोला कि भाई 100 मिनट का टाइम दिया इस सारे क्वेश्चन को करने के लिए। एक बच्चे ने सिर्फ 60 क्वेश्चन किया और एक बच्चे ने 100 क्वेश्चन किया। विच वन इज इंटेलिजेंस? ठीक है, ठीक, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर टाइम कौन कितना लिया। ठीक, देख जो 60 क्वेश्चन किया था वो 100 मिनट में किया था जो गिवन टाइम, और जो 100 क्वेश्चन किया वो पूरा दिन लगा दिया। क्वेश्चन पेपर घर पे लेके आ गया, आराम से कर रहा है। ठीक है, और उसने कहा भाई 100 कर दिया, तो तुझे खुद समझ में आ रहा है कि जो 60 क्वेश्चन किया वो ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि उस टाइम पीरियड में किया। पूरा दिन में तो भाई कोई भी कर लेता। तो ये रूल्स है यहाँ पे भी। जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात हो रहा है, देखो सबसे पहले तुझे समझ में आ गया कि जो H प्लस देगा वो एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है कि जो पहले H प्लस देगा, जो सबसे आसानी से और जल्दी H प्लस देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो धीरे धीरे देगा, एक को तूने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और वो कह रहा है जी H प्लस देने में मुझे पूरे दिन लग जाए, और एक कह रहा है अभी डालो अभी निकाल दो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहते हैं जो इजीली और फास्ट में H प्लस देता है। ठीक है, तो लिखेंगे दोज एसिड which easily gives H plus ions in a solution is called strong acid. It have pH value lower than 3. अभी तू एक pH स्केल पढ़ोगे, pH जो हर एक सॉल्यूशन का होता है, जो यहाँ से 1 से लेके 14 तक होता है। pH की वैल्यू 1 से लेके कितना तक होता है? 14। जो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिड है या बेस है, वो pH से पता चल जाता है। pH का मतलब होता है कि H गिनती करता है
H प्लस किसके पास ज्यादा है, वो पीएच स्केल है जो आगे हम पढ़ेंगे। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ तक मुझे पता चल ही गया होगा। HCl, NO3, H2SO4। सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। या उसके बाद लिखेंगे मिनरल एसिड का एक दूसरा नाम ही ऑल इनऑर्गेनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज कोरोसिव इन नेचर, वो हाईली कोरोसिव होता है। अगर तुम हाथ वाथ में ले लो तो तेरी बोन सहित वो वहां से साफ करके निकल ले। ठीक, जैसे पानी में हाथ डाल दो उसी तरह से अगर इन एसिड सब में ऐसे हाथ डाल दो तो जैसे थोड़ा देर के बाद बोन्स दिखेंगे, ऊपर का मांस साफ। ठीक, तो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। हाँ, हम लोग घर में इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते और करते भी है। ठीक, जितने भी साफ सुथरा करने वाला एरिया होता है सब में यही एसिड होता है, बट इसका अमाउंट सिर्फ 10% होता है, बाकी सब पानी वानी होते हैं। ठीक, लेकिन अगर मार्केट में जैसे मिलता है 99% HCl, ठीक, तो ये जो है ये खतरनाक होता है। 99% HCl, 98% HCl, ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो बोन्स तक को गला देता है। ठीक, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। ये एसिड अगर तुम खरीदने जाओगे मार्केट में तो तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारे पापा का आधार कार्ड, पूरी स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का सिग्नेचर, तब जाके तुझे ये मिले। क्योंकि अगर किसी भी तरह की घटना घटे तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे पूरी फैमिली को घसीट के ले जाएगा पुलिस वाला। हाँ, ये कॉलेज के पास है, कॉलेज वाले के पास रखते हैं। लैब में तुम्हारे स्कूल वाले भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं भी रखते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है बच्चे लोग कभी इधर उधर कर दिया। क्या ये रखेगा तो ऐसे ही रखेगा जैसे कोई तिजोरी में रखा है, एकदम बंद करके, खतरा है यहाँ पर। ठीक, तो ये एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव, इट इज ऑलवेज केप्ट इन अ प्लास्टिक बोतल। इसको हम प्लास्टिक बोतल में रखेंगे। अगर तुम किसी स्टील के कोई भी बोतल में डालो तो उसके साथ वो रिएक्शन करके कुछ देर के बाद उसको ही खा जाए। ठीक, अगर HCl को तूने गिलास में डाल दिया तो कुछ समय के बाद तुझे गिलास ही नहीं दिखेगी। ठीक, वो गिलास को ही खा जाएगा धीरे धीरे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, इसको हमेशा प्लास्टिक में आता है और तुझे ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। ओके, 5 मिनट। कांच में उसमें डाल सकते। हाँ, बाकी HCl वही खतरनाक एसिड तुम्हारे पेट में भी रिलीज होते रहते। चलो बेटा ना यहाँ तक। दूसरा आता है भाई वीक एसिड। those acid which does not give plus ions easily in solution for weak acid. All organic acid are weak acid। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे एसिड हम लोग डेली खाते हैं। ठीक, तो कोई कहता है ना कि एसिड तूने बोला इतना खतरनाक होता है, हम तो डेली एसिड खाते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हो एसिटिक एसिड,
सिट्रिक एसिड, फेनोलिक एसिड, ये सब होता है, ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। विनेगर, एसिडिक एसिड सिरका या विनेगर। मिथेनोइक एसिड जो तुम्हारा डंक मारता है, हाँ बी वगैरह। तो आंसर सही आ रहा है, आंसर जो तूने करी वो सही है। चलो आगे देखो, आगे सीबीएसई वाले कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे करो। डन है जी यहाँ तक। ये ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आ जाएगा वीक एसिड, और इसका जो पीएच होता है, इट्स पीएच वैल्यू मोर देन 3 एंड लेस देन 7, यानी 3 से 7 के बीच में होता है उसका पीएच। ठीक है, डन है यहाँ तक कंप्लीट। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड वो भी ऑर्गेनिक है। जो लैक्टिक एसिड पिछले क्लास में पढ़ा था ना, वो कौन सा एसिड होता है? ऑर्गेनिक। जो और भी पढ़ा था एक पैरुवेट, वो भी ऑर्गेनिक। ठीक, बहुत सारे एसिड होते हैं, ज्यादातर तुझे ऑर्गेनिक ही मिलेंगे, इनऑर्गेनिक बहुत कम पाया जाता है क्योंकि वो खतरा है, तो खतरे से हर लोग बचना चाहते हैं। जाना जी याद है, कुछ चीजें आपको याद करने की जरूरत है। देखेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का कौन कौन सा सोर्स है? एक, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं ये एसिड, और ये कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेम ऑफ सोर्स। जैसे कि पहला तुम्हारे पास आ गया एसिडिक एसिड, तो ये होता है, अगर किसी को फॉर्मूला पसंद है तो ये देखो, एक कार्बन लिखेंगे और हाइड्रोजन लिखेंगे, और उसके बाद COH, ये है तुम्हारा एसिडिक एसिड। ठीक है, इसको लिखो, ये कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर में। विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे? फ्रेंच। इसका सिट्रिक एसिड का भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, इतना तू पढ़ेगा तो पता चलेगा, पूरी ऑर्गेनिक ही याद करेगा। ये तुझे लिखवा, ये जो प्रोसेस है ना वो चैप्टर में तुझे आएगा, एक कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। हाँ भाई, दूसरा होता है टार्टरिक एसिड। किसमें पाया जाता है? इसमें नेक्स्ट लिखो ऑक्सिलिक एसिड। इसमें पाया जाएगा ये नाइट्रोजन। ये तो सिट्रिक एसिड में एक चीज और वहीं पे डाल दो, लेमन भी डाल सकते हो, ऑरेंज और लेमन सेम चीज है ना। एक खट्टा होता है। अब भाई वो दो लैक्टिक एसिड।
हाँ, ये है आपके पास जो आपको यह तो उल्टा लिख दे। अब इसको सीधा कर लें, मेथेनॉइक एसिड जिधर लिख देना, इसको उधर लिख देना। ये याद होना जरूरी है, जितना जल्दी याद कर लो उतना जल्दी बढ़िया। हो गया भाई यहाँ तक? शुरू से रिवीजन करो, लर्न करो तब जल्दी छोड़ो, मार्केट लेके जाएंगे। बता दिया असाइनमेंट सॉल्व कर लिया स्कूल का। हाँ उसके तो यही लिख रहा है ना। आज याद है डन है। नेक्स्ट लिखे, ये याद लिख दिया सबने, याद भी हो गया होगा। बोल बस लिख भाई। उसके बाद आता है बेस। लिखेंगे दो सब्सटेंस which give plus or minus ion in a solution. It's called base. ठीक है, दो सब्सटेंस which gives OH पर minus ion in a solution is called base. Example लिख लेते हैं, जैसे देखो NaOH, इसको जैसी एक्वस, कई बार तुम ऐसे भी लिखो, देखो ये एक्वस होता है AQ, ये एक्वस का मतलब ही पानी होता है, ठीक, थोड़ा कम अमाउंट में है, थोड़ा सा है, तो ये क्या होगा Na पे प्लस OH पर माइनस, ये OH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या तो ऊपर में वाटर डाल दो या साइड में एक्वस लिख दो। उसके बाद आएगा MgOH होल ट्वाइस एक्वस, Mg पे 2 प्लस 2 H पर माइनस, AlOH का होल थराइस एक्वस है, इसके ऊपर वाटर लिखो या यहाँ लिखो, दोनों पॉसिबिलिटी। 3OH पर माइनस, एसिड H देता है प्लस और ये OH पर माइनस देता है। सही है भाई, याद है, लिख भी दिया और याद भी हो गया होगा। अब इसमें भी हम लिखते हैं it is of two types. Strong base or bringing those base which easily gives OH for minus ions in a solution. Cause strong base. Its pH value more than pH 12 से ज्यादा होता है। डेंजरस होता है ये, जिस तरह स्ट्रॉन्ग बेस खतरनाक होता है उसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड बेस दोनों खतरनाक होता है, ऐसे समझ लो। एसिड
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बेस भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इसका एग्जांपल हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग। MgOH भी होल ट्वाइस भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन तीनों में बोले तो कौन है? NaOH। ठीक है, ये और ये थोड़ा कम होता है, लेकिन कई बार हम इसको भी कंसीडर कर लें। डन है भाई यहां तक? दूसरा हमारे पास आता है वीक बेस। Those base which do not easily gives, search for minus signs। ठीक है, जो आसानी से नहीं देगा उसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे NH4OH, उसके बाद AlOH का होल थ्राइस, PaOH का होल ट्वाइस कर सकते हैं। ये सब वीक बेस आता है। its pH value more than 7 and but less than 12। 12 से कम, 7 से ज्यादा होता है। डन है जी यहां तक? याद भी हो गए? या समय लगाओगे याद करने में? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों